आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव का बड़ा ऐलान, मोदी को जमकर घेरा। संसद में 92 सांसद सस्पेंड किए, पीएम मोदी गृह मंत्री के जवाब पर अड़ा विपक्ष। शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया, शिवराज सिंह चौहान मान जाएंगे। केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, आप पार्टी बोली गिरफ्तार कर सकते हैं। यह है आज की बड़ी खबरें। अब चर्चा करते हैं विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसको लेकर के विपक्षी नेताओं का, बड़े नेताओं का दिल्ली पहुंचना जारी हो गया है। चौथी बड़ी बैठक है और बैठक में पहुंचने से पहले लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से नरेंद्र मोदी पर जम करके निशाना साधा है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 5 राज्यों के चुनाव के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। सबकी निगाहें विपक्ष की इस बड़ी बैठक पर टिकी हुई हैं। बैठक में शामिल होने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बेटे तेजस्वी के साथ दिल्ली रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है और मोदी को हराना है। लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवाल पर भड़क गए कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो फिर से आएंगे। लालू प्रसाद ने कहा कि आप लोग हमेशा यही पूछते हैं। उन्होंने कहा कि क्या है नरेंद्र मोदी, आएंगे तो आओ, रोज रोज मोदी की बात करते हो, क्या है नरेंद्र मोदी, हम लोग सब लोग मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे और इस बार हटाएंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा सभी चीजों पर बात होगी, कमेटी का काम कमेटी देख रही है, चुनाव को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस एक है, जिसकी जो जिम्मेदारी बनेगी उससे हम निभाएंगे। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ हैं। सबका मकसद एक ही है कि सत्ता परस्त शक्तियों को सत्ता से बेदखल करना। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी साथ होंगे। इंडिया अलायंस की अब तक 3 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई। इस बैठक की अगुवाई बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की थी। बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल थे। ये बैठक अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का सामना करने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए थी। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए थे। इस बैठक में विपक्षी दलों के अलायंस का नाम इंडिया तय किया गया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया अलायंस की पिछली और तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर को हुई थी। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन किया था। इसमें कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी शामिल है। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो चुके चुनाव की रणनीति तैयार की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। संसद में सुरक्षा चूक के मामले को लेकर के आज जमकर के हंगामा हुआ। संसद में आज विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। आज 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। कुल मिलाकर के अभी तक संख्या 92 हो गई है। विपक्षी सांसदों ने आज सस्पेंशन को लेकर के मोदी सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन दोनों सदनों से 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिसके चलते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। इसके बाद राज्यसभा में भी तनातनी देखने को मिली।
इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2, डीएमके और सीपीआई के एक सांसद शामिल थे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। शीतकालीन सत्र से अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी। कहा कि घटना पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष ने मांग दोहराई तो सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। बाद में ये 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा, पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार में 47 सांसदों को निलंबित करके लोकतांत्रिक मानकों को डस्टबिन में फेंका जा रहा है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर दोनों सदनों में बयान दे और इस पर चर्चा हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का सस्पेंशन हटा लेना चाहिए। ऐसा करना संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कहा, संसद की सुरक्षा चूक मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है। मामले में जांच कमेटी गठित की गई है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई तो पूर्व स्पीकरों के जरिए ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है। सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही चर्चा होनी चाहिए। सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए वेल में आना, आसंदी के पास आना ठीक नहीं है। देश के लोग भी इस आचरण को पसंद नहीं करते। लोकसभा से जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनका सुरक्षा में चूक मामले से संबंध नहीं है। बहरहाल विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है। विपक्ष चाहता है कि सरकार की ओर से सुरक्षा पर हुई चूक पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में बयान दे। क्या विपक्ष की मांग को दरकिनार करना लोकतंत्र के लिए सही है? सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन में जवाब देना चाहिए ताकि सच लोगों के सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम के ऐलान के बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कल देर रात बीजेपी की बैठक में उपस्थित नहीं थे, लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा ने बुलाया है। शिवराज सिंह चौहान को मनाने की भी कोशिशें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी भूमिका दी जा सकती है। क्या कुछ है बीजेपी का प्लान शिवराज सिंह चौहान के लिए? शिवराज सिंह चौहान को आज दिल्ली क्यों बुलाया गया है? जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद प्रदेश बीजेपी की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। उनका भविष्य क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो जमीनी कार्यकर्ताओं से जाकर मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जाने के दौरान शिवराज सिंह चौहान को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। वहीं इससे पहले राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे और अपने लिए कुछ भी नहीं मांगेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली जाकर कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। उनके इस बयान ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया था। अब इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया है। दोनों नेताओं की मुलाकात सोमवार शाम होना तय है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में शिवराज सिंह की आगामी भूमिका को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं दिल्ली जाने से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा, बीजेपी एक मिशन है, जहां पार्टी कहेगी वहां काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान इन दिनों मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं।
ऐसे में वो विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं। यहाँ उनके स्वागत में बड़ी मात्रा में महिलाएं उमड़ रही हैं। इस दौरान वो शिवराज सिंह के गले लगकर रो रही हैं। कई वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं उनसे कह रही हैं कि उनके लिए मुख्यमंत्री वही हैं। ये तमाम वीडियो उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किए जा रहे हैं। बता दें, शिवराज सिंह चौहान राज्य में मामा के रूप में प्रसिद्ध हैं और वो खुले मंच से हमेशा राज्य के महिला और पुरुषों के लिए भाई बहनों, भांजे भांजियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल शिवराज बीजेपी में रहकर पार्टी को ये एहसास करा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की जीत में उनका क्या योगदान रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि 18 साल सीएम रहने वाले शिवराज को पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी। सत्ता में रहने वाले शिवराज को क्या संगठन में काम करना रास आएगा। इस तरह के कई सवाल हैं जिसके जवाब नड्डा शिवराज की मुलाकात के बाद मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, अरविंद केजरीवाल ने उसमें जाने से मना कर दिया था। आम आदमी पार्टी इसको लेकर के जोर शोर से कार्यक्रम कर रही है, मैं भी केजरीवाल के नाम से। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की जा सकती है। क्या कुछ आज दिन भर अरविंद केजरीवाल के मसले पर अपडेट रहा, जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक से पहले दिल्ली के शराब घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर नोटिस भेजा है। ईडी ने उन्हें नोटिस भेजकर 21 दिसंबर को पेश होने को कहा है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को ये ईडी का दूसरा समन है। इससे पहले केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने 2 दिसंबर को भी नोटिस भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैर कानूनी बताकर नोटिस वापस लेने की मांग की थी। वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। ईडी ने केजरीवाल को इस समन ऐसे समय में भेजा है जब वो 10 दिनों के लिए विपाशना के लिए जा रहे हैं। वो 19 दिसंबर को विपाशना के लिए रवाना होंगे। कहा जा रहा है कि केजरीवाल हर साल विपाशना का 10 दिन का कोर्स करने के लिए जाते हैं। इस साल भी वो 19 से 30 दिसंबर तक विपाशना में रहेंगे। अब आपको बताते हैं क्या थी नई शराब नीति। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 दिसंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुच्ची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि YSR कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुच्ची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महंद्रू से बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए।
आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मैं भी केजरीवाल अभियान चला रही है। इसके जरिए लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जाती है तो क्या करें, जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दें। मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर भी आम आदमी पार्टी लगातार हमला बोल रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी उनके नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है। खैर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले दिल्ली के सीएम को मिले समन ने एक बार फिर से सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा विपक्ष को दे दिया है। अब देखना होगा इस मुद्दे पर सियासत के कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपकी शिकायतें, आपके सुझाव वो सादर आमंत्रित हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।